Newton's about the Newton. Newton. First of all, you know about the Newton. You must know about the Galileo. Galileo was a priest, and he was discovered telescope. Is good astrologist and given so many concept about the universe, जैसे कि पृथ्वी गोल है, उसका सपोर्ट दिया उन्होंने। कोपरनिकस की बात को सच्चाई नहीं मानी जा रही थी, तो उसका सपोर्ट दिया। फिर सन के चारों ओर, पृथ्वी सन के चारों ओर नहीं घूमती है, सन के चारों ओर पृथ्वी घूमती है, तो ऐसा भी कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया। इसके अलावा उनकी आइडियाज, बहुत सारे आइडियाज थे, और टेलीस्कोप का आविष्कार किया और ऑब्जर्वेशन भी किया। तो ये सब के अलावे वो क्या होता था, राजा उनको अपने साथ बैठाते थे, और कहीं भी घूमने उमने गए तो डिस्कशन करते थे, बात करते थे, और अपने साथ ही रखते थे। तो जिस चैरियट पे जाते थे वो टहलने के लिए राजा के साथ, तो उस चैरियट की जो सीट थी राजा और रानी के लिए तो सपोर्टिंग सीट थी, लेकिन उनकी जो सीट थी वो फ्री टूल टाइप की थी। तो वो जब वो उस में बैठते तो उनको क्या होता कि जैसे ही गाड़ी स्टार्ट होती पीछे की ओर झुक जाते, और जब स्टॉप होती चैरियट तो वो आगे की ओर गिर जाते। तो उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया इनर्शिया ऑफ रेस्ट का और इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन जो है ना, वो उनको माने बड़ा ये लगा उनको कि ये इनर्शिया, और उन्होंने एक्सप्लेन किया इसको कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो अपने ही स्टेट में रहना चाहती है, चाहे वो रेस्ट हो चाहे वो मोशन हो। जैसे कि आपका अगर कोई आदमी बैठा हुआ है, उसकी होल बॉडी चाहती है कि वो हम रेस्ट में ही रहें। अगर एक बैक मूव करता है तो बॉडी पार्ट जिससे वो टच में है वो तो मूव कर जाता है, लेकिन बाकी पार्ट रेस्ट में रहता है, और यही कारण है कि वो पीछे की ओर गिर जाता है। ठीक उसी तरह से जब मोशन में है तो हम लोग स्पीड में होते हैं, और जैसे ही गाड़ी रुकती है हमारा का जो फ्री पार्ट है वो उसी मोशन के साथ आगे टकराती है, और हम लोग मोशन में हमारा जो बॉडी पार्ट है टच कर रहा है वो रेस्ट में आ जाता है। और उसके कारण, और ये तुम लोगों ने महसूस किया होगा जब कभी बस में या टेम्पो में या आप कोई भी व्हीकल में बैठते हो और एक बैग ब्रेक मारा जाता है तो आगे की ओर झुकते हो, कभी कभी तो एक्सीडेंट भी हो जाता है, आगे की सीट से चोट भी लग जाती है। तो ऐसा ऑब्जर्वेशन आप लोगों ने डे टू डे लाइफ में आपने किया होगा। तो ये उन्होंने इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन दिया उन्होंने। और माने जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, कोई भी गर्दा को झाड़ना होता है या चादर को झाड़ना होता है तो हम इस तरह से करते हैं, तो उससे क्या होता है कि हम मोशन में लाते हैं चादर को, और डस्ट रेस्ट में रहना चाहता है तो रेस्ट में है। तो चादर वगैरह जो तुम लोग झाड़ते हो वो ऐसे करके चादर नहीं झाड़ना चाहिए, जब भी है तो खड़ा करके झाड़ना चाहिए, जिससे कि डस्ट नीचे गिर जाए। अगर ऐसे झाड़ोगे तो फिर चादर गिरेगा और फिर उसी चादर में आ जाएगा, इसलिए कहा जाता है। लेकिन होता क्या है कि हम लोग चादर को मोशन में ला दिए और डस्ट रेस्ट में रहना चाहा, इसलिए वो गिर जाता है। ठीक उसी तरह से माने हम लोगों का ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट का बहुत सारा एग्जाम्पल है आप लोगों को कि हम लोग बस में आगे में गिर जाते हैं, कभी कभी आगे से सीट से चोट लग जाती है, ये सब इनर्शिया ऑफ मोशन का है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का है कि हम पीछे की ओर गिर जाते हैं, जैसे ही गाड़ी स्टार्ट होती है पीछे की ओर गिर जाते हैं। या बैग अगर तुम बस के ऊपर में रखे हो और गाड़ी चल दी तो क्या होता है, बैग पीछे की ओर गिर जाता है क्योंकि वो बंधा हुआ नहीं है, और इसीलिए कहा जाता है कि सीट को बांध जो भी है लगेज को बांध देता है, और कि ताकि गिरे ना। कभी कभी देखोगे कि तुम जैसे ऐसे डायरेक्शन बस मोड़ती है तो हम दूसरे साइड में गिर जाते हैं। ठीक उसी तरह से गाड़ी अगर इधर रुकी तो हम इस साइड में हो जाते हैं। तो ये चीज जो है इसी को एक और आजकल जोड़ दिया गया है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। असल में वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट और मोशन का ही पार्ट है, इन इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन भी एक ऐड कर दिया है। तो ये गैलीलियो ने दो ही पक्ष दिया था, इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन, और ये कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया और लोगों ने इसको बहुत ही अप्रिशिएट किया, इसको राजा भी अप्रिशिएट किए वहां के।
तो इसी क्रम में वो बहुत सारी डिस्कवरी तो कर ही रहे थे, बहुत सारी चीजों की एस्ट्रोलॉजी मतलब यूनिवर्स के बारे में बहुत सारी चीजें बताए वो। इसी क्रम में उन्होंने एक और चीज बताई कि अर्थ अपनी ओर, पृथ्वी जो अपनी ओर हर चीज को खींचती है और सेम फोर्स से खींचती है। ये उन्होंने बताया और लगा भी कि सही है लोगों को। तो राजा को भी सही लगा। उन्होंने पीसा की मीनार पे चढ़ के और बहुत सारे बॉल डिफरेंट डिफरेंट वजन के और गिराया, और गिराकर उन्होंने उसको गिराने के बाद उसको ऑब्जर्व भी किया, तो सेम टाइम में वो गिरा। लेकिन इसको राजा ने कहा कि नहीं, सबको ये जानना चाहिए, सब हर लोगों को पता होना चाहिए कि पृथ्वी अपनी ओर सब चीज को सेम फोर्स से खींचती है। और उन्होंने पूरे गांव में, पूरे अपने एरिया में उन्होंने ये बोला कि कल आप लोग आओ, तुम लोग को एक एक बताते हैं कि पृथ्वी हर चीज अपनी ओर खींचती है और सेम फोर्स से खींचती है। किसी को माने ज्यादा और किसी को कम नहीं, सबको बराबर खींचती है, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो भारी हो चाहे वो हल्का हो। तो ये चीज जब बोला है तो प्रिस्ट लोग जो उससे जलते थे, गैलीलियो से, उन लोगों ने देखा कि भाई तो और नाम कमा लेगा। उन लोगों ने ऊपर चढ़ के और एक्सपेरिमेंट किया, तो देखा कि सचमुच में लोहे पीतल तांबा ये सब का 1 केजी 2 केजी 5 केजी का तो एक साथ गिरता है। लेकिन उन लोगों ने और एक्सपेरिमेंट किया, और फाइनली जब राजा सबके साथ बैठा और गैलीलियो ने जब एक्सपेरिमेंट करके दिखाया, तो लोग ताली बजा दिए और वाहवाही लूट लिया। उसी समय प्रिस्ट बोला कि हर चीज को पृथ्वी अपनी ओर सेम फोर्स से खींचती है, चाहे वो हल्का हो चाहे भारी हो। बोला हाँ, चाहे वो 1 केजी का हो चाहे 5 केजी का हो चाहे 2 केजी का हो चाहे 100 ग्राम का हो, आपको सबको इक्वल फोर्स से खींचती है। तो बोला कि ठीक है, अगर आप इस पर अडिग हैं तो हम जैसा देखते हैं। वो गया और एक कागज का बड़ा सा बॉल ले लिया, एक रुई का बॉल ले लिया, एक 5 केजी ले लिया, एक 10 केजी ले लिया, और सबको ऊपर से गिराया। तो कागज का रुई का बॉल है जो धीरे 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 करके नीचे गिरा, और लोहे का बॉल और ये जल्दी गिर गया। तो बोला कि आप तो बोले थे कि सब चीज दुनिया का सब सेम फोर्स से खींचती है, तो यहाँ पे तो ये चीज एक्सपीरियंस नहीं हुआ। तो बोले कि भाई अब यहाँ पे क्यों नहीं हुआ, ये इसका हम कह नहीं सकते, इसको बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। तो वो जब ये कॉन्सेप्ट उनका फेल हो गया, तो बोले कि जो कुछ तो हमको टाइम दीजिए इसको एक्सप्लेन करने के लिए। तो बोला कि जो नहीं, आप बोलो कि आपकी थ्योरी गलत है। तो बोला मेरी थ्योरी गलत नहीं है, लेकिन इसके पीछे कुछ जरूर रीजन है जो मैं पता लगा दूंगा। तो बोला कि नहीं नहीं, तुम बोलो कि मेरी थ्योरी गलत है। राजा को भी इंसल्ट लगा, सबके सामने झूठा हो गया था। तो राजा बोला कि तुम स्वीकार करो कि गलत थ्योरी है। बोला नहीं सर, गलत नहीं है, कुछ तो इसमें हम नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे, कुछ जो है जो हम महसूस नहीं कर पा रहे, मौका दीजिए। तो उसे बोला कि तुम बहुत रिजीड हो, सब सब लोग वो चिल्लाने लगे, तो उसको जेल में डाल दिया गया। जेल में लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि वो पागल हो गया, कुछ लोग कहते हैं कि वो मर ले गया, कुछ लोग कहते हैं सुसाइड कर लिया, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं उसको फांसी की सजा मिल गई। जो भी हो, मैंने उसकी मौत 1642 में हो गई। लेकिन कहते हैं कुछ लोग जो जेल में उसके साथ थे, वो लोग कहते थे कि वो पागल हो गया था और वो बोलता था कि अगर दूसरा जन्म होता है तो मैं इसे प्रूव करके जरूर दिखाऊंगा। उन लोगों ने मुझे मौका नहीं दिया प्रूव करने का कि क्यों। और बाय द वे तुम लोगों को पता होना चाहिए कि 1642 में ही न्यूटन का जन्म हुआ है। सेम डेज में नहीं हुआ है जिसमें गैलीलियो का डेथ है, उसी डेट में, सेम मंथ में भी नहीं हुआ है, लेकिन उसी साल उसकी जन्म हुई। और सारे गैलीलियो के जो पॉइंट्स हैं उसको वो आगे बढ़ाया और आगे बढ़ा न्यूटन, और आगे बढ़े। लेकिन न्यूटन ने शुरुआत जो की है वो गैलीलियो के ही बेस पे शुरू की है। और उनकी बेस शुरू होती है जो न्यूटन की भी, न्यूटन के फादर नहीं थे और वो अपने दादाजी के साथ रहता था। स्कूल में पता नहीं उसकी वो सेट नहीं कर पा रहा था, और उसी क्रम में स्कूल में नहीं सेट करने के कारण वो उसको घर में ही ट्यूटर रखे और हॉस्टल में रखा। हॉस्टल में भी उसकी तबीयत खराब रहने लगी या कुछ रीजन से वो चले आए, और वो घर में ही रह के पढ़ाई करने लगे और ट्यूटर रख दिया गया। लेकिन ट्यूटर भी उसकी सारी जो क्वेश्चनर होते हैं, जो क्यूरियोसिटी होती है, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। एक दिन जब वो अपने दादाजी के साथ अपने टहल रहे थे, तो एक पेड़ के नीचे वो बैठे, तो वहीं पर एक सेव आके गिरा।
वो दादाजी से अपना पूछे कि दादाजी ये सेव नीचे क्यों गिरा, वहीं क्यों नहीं रहा, ऊपर क्यों नहीं गया। उसके दादाजी बोले दुनिया की हर चीज नीचे ही आती है, लेकिन क्यों। तो उसके दादाजी बोले बेटा इसीलिए बोलते हैं ना स्कूल जाओ, पढ़ो, वहाँ टीचर से पूछो। तो बोला कि दादाजी जो मैं तो स्कूल नहीं जाऊंगा। तो बोले अपने ट्यूटर से पूछो। तो बोला ट्यूटर नहीं बोल पाते, बता नहीं पाते। तो बोले कि तब बोले कि तुम्हारी क्यूरियोसिटी तो मैं भी नहीं बता सकता, क्योंकि मुझे भी आइडिया नहीं, मैंने तो बचपन से देखा है कि कोई चीज ऊपर से आती है तो नीचे गिरती है, तो इसके लिए मैं तो भी मैं भी नहीं बता सकता। तो बोला कि चलो तुमको एक मेरा लाइब्रेरियन मेरा फ्रेंड है, उसको एक जो होता है बाइंडिंग करने के लिए, जो कॉपी किताब लाइब्रेरी में फट जाती है उसकी बाइंडिंग के लिए एक आदमी खो जाता, तुमको मैं वहीं रख देता हूँ। तुम वहाँ पे अपने मैगजीन्स पढ़ो और इस तरह से आप वहाँ पे और देखो कि क्या तुम्हारा क्यूरियोसिटी कितनी है, और उसको पढ़ोगे तो तुम्हारी सारी क्यूरियोसिटी आई थिंक बुक से मिल जाए। तो वो माने उतने बड़े आदमी का लड़का होने के बावजूद भी वो बाइंडिंग बुक बाइंडिंग करने लगे। जब बुक जो फट जाते थे उसको वो चिपका देते थे और सुधार देते थे, अच्छे से कवर अप कर देते थे, और उसके बाद बाकी टाइम में वो स्टडी किया करते थे। वहीं पर उनको गैलीलियो की वो मैगजीन मिली जिसमें उनका वो कॉन्सेप्ट छपा हुआ था। और तब उन्होंने दादाजी से कहा दादाजी मुझे उनकी बात में सच्चाई लगती है, सो आप एक हम काम करेंगे, मेरे लिए कुछ अरेंजमेंट कर देंगे। तो बोले दादाजी उसकी कि हाँ मैं जरूर करूंगा। तो वो एक ऐसा कमरा बनाया जो एयर टाइट था और उसमें वैक्यूम क्रिएट किया जा सकता था, और उसको आप बाहर से देखने के लिए सुविधा भी थी। तो उन्होंने वो सारी चीजें प्रैक्टिकल किया, जो एक ऑब्जेक्ट को, चार ऑब्जेक्ट को, पांच ऑब्जेक्ट को, रुई को, कागज को, सबको एक साथ गिराया, छोटा सा बड़ा सा सब एक साथ गिरा। तो बोले कि पाप दादाजी वो तो उसके उनके बात में दम है। तो वो क्या हुआ, साइंटिस्ट को खबर की कि मैं आपको गैलीलियो ने जो कहा था उस बात को मैं प्रूव करके दिखा सकता हूँ। उसके बाद उसने जब दिखाया तो लोग आश्चर्यचकित हो गए और बोले कि बात ये तो गैलीलियो ने सही था बेचारे। और तब फाइनली उन्होंने उनको क्या किया कि अपने कॉलेज में बैचलर की डिग्री दे दी, बिना पढ़े हुए। वो कहाँ स्कूल गोइंग स्टूडेंट थे, उसको बैचलर की डिग्री मिल गई, और फाइनली वो वहाँ पे आगे की पढ़ाई के लिए वहाँ पर उनको कोट कर दिया गया। और उसके बाद उन्होंने ये सारी डिस्कवरी जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन और ये सब आप लोग देख रहे हैं वो सारा उन्होंने डिस्कवर किया। और इस तरह से आपका